कि चलता रहूंगा मैं पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, कि चलता रहूंगा मैं पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लाडलो, जिसमें करंट के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे। चाहे कोई भी वैकेंसी हो, आपका कोई सा एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपकी एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे आर्मी हो, सभी एग्जाम की दृष्टि से जो आज की क्लास होगी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो करंट जीके के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। और कोई भी वैकेंसी आती है तो करंट ही उसमें मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्शवाती है लाडले, बिल्कुल लाडले। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन है, या पहली जो आपकी अभिनेत्री है वह कौन है। चार ऑप्शंस आपके सामने, तो बता दीजिए राइट ऑप्शन एक बार कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा लाडले। अब बिल्कुल लाडले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो ऑस्कर पुरस्कार जीता था वो किस एशिया की जो पहली महिला थी वो कौन थी लाडले? बिल्कुल लाडले, मिशेल योहो थी। कौन थी? मिशेल योहो। अब बात करते हैं इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि NISAU यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, सोनिया गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह। लाडले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बड़ा कांटादार क्वेश्चन आज का, जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल लाडले। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। NISAU यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बिल्कुल लाडले, बिल्कुल बिल्कुल अचीवमेंट, जी हां बिल्कुल लाडले, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बिल्कुल, जो कौन थे लाडले? जो भारत के पूर्व पीएम प्रधानमंत्री थे, जो सबसे ज्यादा अर्थशास्त्री थे। बिल्कुल लाडले, क्या थे? अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र का सबसे ज्यादा ज्ञान था इन्हें। बात करते हैं नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री, जो हाल प्रेजेंट में भारत के प्रधानमंत्री है लाडले। बात करते हैं ओम बिरला की, जो अध्यक्ष पद में है। और बात करते हैं सोनिया गांधी की, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, कांग्रेस की पहली थी, उपाध्यक्ष थी, फिर इन्हें चेंजेस कर दिया था। बात करते हैं पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? भुवनेश्वर, रांची, पंजाब या पटना। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां किया गया लाडले? बिल्कुल साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर इसका राइट आंसर होगा। जिसमें अगर पूछ लिया जाए आपको संस्था का, तो आपको कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद करते हैं जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का 26 राज्यों के 5000 जनजातीय एथलेटिक्स और 1000 अधिकारियों ने भारत में स्वदेशी खेलों का विविधता और समृद्धि से प्रदर्शन किया था इसमें। ठीक है लाडले, बिल्कुल। बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स कलर चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। साफ दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स कलर चैंपियनशिप का आयोजन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट ऑप्शन है लाडले, आपके यूपी में, आपके वाराणसी में। और बात करते हैं यूपी की, तो लाडले यूपी के आपके जो सीएम है उन्होंने ये घोषणा की थी। और सीएम कौन है लाडले? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ।
बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के कौन लाडले? अशोक गहलोत जी राजस्थान के सीएम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वन वर्ल्ड टीपी समिट का आयोजन कहां किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, वाराणसी या अहमदाबाद? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन। बिल्कुल साथ दीजिए, मेहनत करते रहो, मेहनत करने वालों को सफलता एक न एक दिन अवश्य मिल ही जाती है लाडले। तो वन वर्ल्ड टीबी समिति का आयोजन कहां किया गया था लाडले? आपके वाराणसी में किया गया था। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 30 सितंबर 2023 के बाद कितने रुपए का नोट चलने से बाहर हो जाएगा लाडले? तो सबको पता होगा आपको। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल 30 सितंबर के बाद में आपका जो 2000 का नोट है लाडले, उसका चलन बंद हो जाएगा। 2000 का नोट फिर नहीं चलेगा। अब बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एथलेटिक्स कौन है लाडले? बिल्कुल सबको पता होगा, नाम से ही स्पष्ट होता है लाडले कि अलग अलग नाम दिख रहे हैं तो भारतीय नाम तो एक ही है और वो नाम सबकी जुबान पे है। बिल्कुल लाडले, भाला फेंक जिनमें स्वर्ण पदक दिलाया था भारत देश को, वो थे नीरज चोपड़ा। बिल्कुल लाडले, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही थी? नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपकी बेल्जियम? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? बिल्कुल मेरे सूरवीरों, आपका राइट ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, जो उपविजेता टीम थी, आप इसके याद रखना, यहां पे विजेता मत कर देना। और उपविजेता थी आपकी बेल्जियम और विजेता थी आपकी जर्मनी टीम। ठीक है लाडले, बिल्कुल। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल या बिहार? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छाप के रखना सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल 3 स्टार क्वेश्चन लगा के रखना इस क्वेश्चन को। बिल्कुल लाडले, एक बार सभी बच्चे छाप लीजिए। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की? बिल्कुल बिल्कुल लाडले, आपके एकदम राइट आंसर है मध्य प्रदेश के सीएम। और सीएम कौन है लाडले? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान इसका राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं लाडले अगले क्वेश्चन की ओर कि साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया था? जिस मंत्रालय के द्वारा किया गया था उसका पूछा है आपको। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कि साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया था? बिल्कुल लाडले, बिल्कुल बिल्कुल, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे लाया गया था। और किया कब कहा था लाडले? 16 मई को। कब? 16 मई को आपका जो साथी पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। और इस पोर्टल के जरिए चोरी के मोबाइलों को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। और खबर है कि पोर्टल पर एक महीने के अंदर ही 1 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों ने विजिट किया है। कितने लोगों ने? 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने इस पे विजिट किया है, मतलब इस पे आए हैं इस योजनाओं के बारे में। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने 16 मई को संचार साथी पोर्टल इसे लॉन्च किया था। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। इसके अलावा अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जो आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना है? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाडले, रामचंद्र पौडेल इसका राइट ऑप्शन होगा। अगली बात करते हैं फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? 4 टीमें आपके सामने जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 5वीं बार जीतने का लाडले।
5 बार जीत चुकी है, एक रिकॉर्ड बनाया है जैसा कि आईपीएल टीम ने बनाया है। और आईपीएल में जैसे चेन्नई ने इस बार बनाया था, किसने बनाया था लाले? चेन्नई ने बनाया था। और चेन्नई सुपर किंग की टीम के जो कप्तान थे वो कप्तान कौन थे लाले? MS धोनी। ठीक है लाले। और अगर पूछ ली जाए कि इस समय उपविजेता टीम, जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन पूछा था, अगर आईपीएल का पूछ लिया जाए तो आईपीएल का जो 16 संस्करण था इसमें उपविजेता लागले आपकी जीजे गुजरात जायंट्स रही थी, जिसके अगर कप्तान पूछा जाए तो कैप्टन कौन थे लाडले? आपके हार्दिक पांड्या। ठीक है लाडले। इसके अलावा इसमें पूछ लिया जाए अगर कि इसमें पर्पल कैप, कि पर्पल कैपधारी पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला था लाडले मोहम्मद शमी को। इसको मोहम्मद शमी को। और अगर ऑरेंज कैप के बारे में पूछ लिया जाए, किसके बारे में? अगर ऑरेंज कैप के बारे में पूछ लिया जाए तो ऑरेंज कैप में बारे में आपको होगा शुभमन गिल। शुभमन गिल होगा इसका राइट ऑप्शन। और बात करते हैं फीफा क्लब विश्व कप के रिकॉर्ड में 5वीं बार जीतने वाली टीम थी आपके रियल मैड्रिड के। बिल्कुल। अगली बात करते हैं स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला 100%। बिल्कुल। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का जो पहला राज्य बना है लाडले आपके राजस्थान बना है। कौन सा बना है? राजस्थान बना है। और पंजाब में जो सड़कों पे चलने वाला स्वतंत्रता के लिए पहला देश बना था। और बात करते हैं राजस्थान के सीएम की, तो सीएम कौन है? अशोक गहलोत। श्री अशोक गहलोत। बात करते हैं किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। ठीक है लाडले। इन्होंने हाल ही में एक योजना चलाई थी। कौन सी योजना थी लाडले? वो योजना थी कि योजनाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालो और लाखों कमाओ। ये इन्होंने योजना लागू की थी। बिल्कुल लाडले। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि देश के दूसरे सबसे बड़े बजट वाली दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है लाडले? बड़ा कसमकस ये मसला जो पेच चला था। बिल्कुल 84 दिनों के बाद जो महापौर नियुक्त की गई थी वो किसे किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने। अरविंद केजरीवाल के सामने ये बड़ी एक पेच सा फंस गया था और 84 दिन के बाद इंतजार के बाद ये पेच खुला था। और किसे नियुक्त किया गया था लाडले? बिल्कुल लाडले, बिल्कुल बिल्कुल शैली अबरोय को नियुक्त किया गया था नगर निगम दिल्ली का महापौर पे। अब बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना है? अजय बंगा, जेनेट येलोन, डेविड मालपोस या क्रिस्टलिना जॉर्जिवा? तो देखते हैं दोबारा सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? बिल्कुल इसमें अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जो बाइडेन, बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति, बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में काफी गहरा संबंध है लाडले। और उन्हीं की अच्छी दोस्ती की वजह से ही भारत को फायदा होने वाला है। बिल्कुल लाडले। बिल्कुल अमेरिका दौरे पे भी गए थे अभी 2 दिवसीय नरेंद्र मोदी। बिल्कुल लाडले। अजय बंगा इसका राइट ऑप्शन होगा लाडले। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि 36वां अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कहां आयोजित हुआ? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या हरियाणा? तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? जी बिल्कुल बिल्कुल फरीदाबाद में, फरीदाबाद का है आपका हरियाणा में। हरियाणा के फरीदाबाद में 36वां अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला का आयोजन हुआ था। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि भुगतान की आधुनिक तकनीकी T+ फर्स्ट सैटेलाइट सिस्टम का संबंध किससे है? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के।
क्योंकि आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और जो आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा सभी बच्चों के लिए। भुगतान के आधुनिक तकनीकी T+ फर्स्ट सेटलमेंट सिस्टम का संबंध लाडले शेयर बाजार से है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया लाडले, तो इसका साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे आर्मी की वैकेंसी हो, चाहे आपकी SSC-GD हो, SSC-CHSL हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण होती है करंट के क्वेश्चन। तो जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी 100% रामबाण की तरह, ब्रह्मास्त्र की तरह ये कार्य करेगी आज की जो अपनी क्लास होगी लाडले। बिल्कुल, तो लाडले जो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ था लाडले, आपके गोवा में हुआ था। और बात कर ले आपके अगर 36वें की पूछ लिया जाए तो 36वां किस में गुजरात में हुआ था, और गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, वहां पे 4 जगहों में अलग अलग स्थानों पे हुआ था। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक, बड़ा इंपोर्टेंट बिल्कुल लाडले, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक, देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले। बिल्कुल बिल्कुल 19 मई 2023 को लॉन्च किया गया था, और इसके लेखक कौन थे लाडले, रस्किन बॉन्ड थे। कौन थे, रस्किन बॉन्ड थे, जिनके द्वारा आपके 19 मई, कब, 19 मई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था, प्रकाशित किया गया था। क्यों किया गया था लाडले, क्योंकि इनका जन्मदिन था, बर्थ डेट था, बर्थडे था इनका, इसलिए इसे इसी दिन इसको बात करते हैं जारी किया गया था। इसके अलावा आप बात करते हैं लाडले अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल लाडले, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, अगर दी गोल्डन हाउस की पूछ लिया जाए तो सलमान रुश्दी होगा। द गोल्डन, अगर यहाँ पे हाउस आ जाता नाम, अगर हाउस नाम आ जाता तब क्या होता, सलमान रुश्दी। तब क्या होगा आपका, सलमान रुश्दी नाम होगा, कि इनके द्वारा जो लिखी गई थी। बिल्कुल लाडले 2017 में से लिखा गया था। बात करते हैं इसके अलावा, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहां पर स्थित है। बिल्कुल इसका अभी उद्घाटन भी होने वाला है। तो देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहां स्थित है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा या बिहार, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल लाडले, आपका राइट ऑप्शन होगा झारखंड। कहां होगा, झारखंड, रांची, जिसकी राजधानी है, कैपिटल है, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहां किया गया था, चंडीगढ़, पणजी, कलकत्ता या बेंगलुरु। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन पहले भी बताया था आपको कि रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कर कहां किया गया। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले। बिल्कुल इसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसका जरे जंतर से बिल्कुल करेंगे इसका। बिल्कुल लाडले, कहां पे किया गया था भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ, जहां रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री कौन है सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, तो राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह जी के द्वारा यह किया गया था शुभांगर। और कहां किया गया था लाडले, आपके चंडीगढ़ में। कहां पे किया गया था लाडले, चंडीगढ़ में किया गया था। और चंडीगढ़ के अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात रहती है वो कौन सी है लाडले, जिसका वर्ग क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो वर्ग क्षेत्रफल कितना है लाडले, 17,000 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल है, जो भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर है। उसे युद्धों में इसकी भूमिका को दर्शाया जाता है लाडले। ठीक है बिल्कुल। और इसी के बीच आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, और इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।